मेरा नाम अक्षय सैनी है। अक्षय, यूक्रेन में आप जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, तो वहाँ से निकलने के लिए किस प्रकार की समस्याएं रही? ये समस्या तो बहुत आई। 2 दिन बॉर्डर पे रुकना पड़ा हमें। फिर उसके बाद 2 दिन हम शेल्टर में रुके। उसके बाद अपने घर आए यहाँ पर। किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे वहाँ पे? टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये जो मेन समस्या कब से आनी वहाँ पर शुरू हुई? ये समस्या थी 24 के बाद आनी शुरू हुई वहाँ पे, जब उन्होंने बमबारी की कीव के अंदर, खार्किव के अंदर, तब से। किस प्रकार ये सफ़र रहा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस प्रकार आप वहाँ से निकले, कितने दिन वहाँ रुके, फिर किस किस तरह से रहा? ये 23 तारीख तक तो सब हालात ठीक थे वहाँ पे। 24 तारीख को जब पता लगा हमें कि कीव में बॉम्बिंग हुई है वहाँ पे, और खार्किव में भी काफ़ी गोला बारूद उन्होंने चलाया था, तो उसके बाद हमें लगा कि अब चलना ठीक नहीं, मतलब चलो यहाँ से। तो टिकट वगैरह कराई। टिकट बहुत महंगी हो रही थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से 6 तारीख की टिकट मिली। 3-4 दोस्तों ने मिलकर कराई 6 तारीख की टिकट। फिर 24 तारीख को अटैक हो गया वहाँ पे, सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर एम्बेसी को मेल किया, मैसेज किए, फ़ोन किया, एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि अब तो, जब एम्बेसी ने बोल दिया कि निकल जाओ वहाँ से, यूक्रेन छोड़ दो, तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से, उन्होंने बोला कि बॉर्डर खुले हुए हैं, किसी बॉर्डर पे जा सकते हैं और आपको फ्री वीज़ा मिलेगा 4-5 दिन का। तो हमने सोचा कि 4-5 दिन का जब फ्री वीज़ा है तो अपना दूसरे बॉर्डर पे जाओ। और बॉर्डर से एंट्री हो रही थी। पोलैंड गए मेरे बहुत सारे दोस्त। तो पोलैंड बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। 40-40 किलोमीटर का जाम था। बच्चे पैदल गए 40-40 किलोमीटर पोलैंड के बॉर्डर तक। फिर वहाँ भी उनकी एंट्री नहीं हुई, किसी की हुई, किसी की नहीं हुई। फिर दूसरे दिन हमने सोचा कि अब पोलैंड तो जाएंगे नहीं। फिर हम गए रोमानिया। रोमानिया गए, वहाँ पे भीड़ मिली हमें। 2 दिन वहाँ रुकना पड़ा। 2 दिन रुकने के बाद 2 दिन, दूसरे दिन की रात को हमारा नंबर आया। फिर जाके बॉर्डर से एंट्री ली अंदर। फिर 2 दिन शेल्टर में रुके। 2 दिन शेल्टर में रुकने के बाद तब जाके फ़्लाइट मिली। सरकार के नज़रिए को किस प्रकार से आप देखते हैं? सरकार का नज़रिया ये है कि जो उन्हें बॉर्डर पे थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए था। बच्चे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई बच्चों को वहाँ पे। बच्चे, बाकी ठीक रहा वैसे? बाकी उसके बाद में 2 दिन जब शेल्टर में रुके तो खाना पानी बहुत अच्छे से मिला। भारत सरकार ने व्यवस्था करवा रखी थी उनकी। अच्छी व्यवस्था थी। जैसे कुछ ये भी सुनने में आया था कि बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, वो थोड़ा सा जो है छात्रों के साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे थे। गलत व्यवहार तो क्या है, जब 6-7 जवान थे वहाँ पे, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी इंडियन स्टूडेंट की। धक्का मुक्की हो रही थी, उन पे संभालने नहीं संभल रहे थे वो। तो उन्होंने फायरिंग भी करी बीच में, पीछे हटाने के लिए। जिस समय ये विवाद शुरू हुआ पूरा, तो उससे पहले क्या कोई गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा कोई जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था? कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बोल रहे थे सामान्य हालात है, बिल्कुल निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होगा। मतलब एक तरह से सरकार ने वहाँ की गुमराह किया आप लोगों को? बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी यही बोला कि कुछ नहीं होगा, आप यहीं बने रहिए, आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हालात सामान्य है, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को कभी अनुमान हुआ कि अब स्थिति खराब होने वाली है, निकलने में ही यहाँ से बुलाई है? जब अटैक हुआ 24 तारीख को, 24 तारीख को अटैक के बाद? 24 तारीख की सुबह अटैक हुआ था। तो कुल मिलाकर आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आने वाले फ्यूचर के बारे में जो है सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो ये मांग करेंगे कि जो बच्चे फंसे हुए उन्हें और जल्दी जल्दी निकाले। हम निकल गए, बस 2 दिन जो बॉर्डर पे गुजारे वो तो हो गया जो हो गया। बाकी ये है कि अगर पूरे देश पे कैप्चर होता है फिर हमारा नुकसान है। अगर पूरा देश कैप्चर नहीं होता, पूरा देश को कैप्चर नहीं करता यूक्रेन को, वो रशिया, तो फिर हम वहाँ जाएंगे दोबारा और अपना स्टार्ट करेंगे जैसे चल रहा था हमारा। अभी क्या लगता है आपको, जो भी बड़े शहर हैं, कीव है, खार्किव है, या फिर पूरे यूक्रेन की अगर बात करें, तो पूरे यूक्रेन में कितने बच्चे अभी फंसे होने की संभावना है? लगभग 25 से 30% बच्चे अभी भी हैं वहाँ पे। अभी हैं? और बॉर्डर पर कितने बच्चे हैं? बॉर्डर पे लगभग 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 500-600 बच्चे हर बॉर्डर पे मिलेंगे अभी भी। जो तीनों बॉर्डर हैं, ये चाहे पोलैंड हो, हंगरी हो, या फिर रोमानिया हो, तीनों बॉर्डर पे बच्चे अभी? लगभग हाँ, 1000, 1500 हर बॉर्डर पे मिलेंगे अभी भी बच्चे। तो अभी जो फ्लाइट आपकी किस समय आई है वहाँ से, रोमानिया से? रोमानिया से मेरी फ़्लाइट 12:30 उड़ी थी और यहाँ पे लगभग 11 बजे पहुँच गई थी। तो ये जो आपका यूक्रेन के किस सिटी में आप थे? टर्नोपिल। टर्नोपिल से जो बॉर्डर तक का सफ़र है, तो ये काफ़ी डरावना रहा होगा निश्चित रूप से। तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये भी डर लगा होगा कि पता नहीं अपने घर या देश पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो कितने लोगों के ग्रुप में आप निकले थे और किस प्रकार वहां से निकले थे? हम 22 जनों के ग्रुप में थे। 22 जनों के ग्रुप में से हम लड़कियां भी थे, लड़के ही थे। तो बाकी पहले दिन तो सब लड़कियों की एंट्री करवा दी थी हमने, हम रह गए थे। काफ़ी भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। फिर उसके बाद पहले दिन रुक गए हम, दूसरे दिन की रात फिर जाके नंबर आया।
तो इस दौरान वहाँ से आप ट्रेन से आए थे या बस से आए वहाँ थे? से तो अपनी सिटी से तो बस में आए थे, फिर बस में पहले छोड़ दिया था 5 किलोमीटर, वहाँ से पैदल गए बॉर्डर तक। कहीं न कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फिर बॉर्डर हो, वहाँ जो उनके लोकल नागरिक हैं, उनको पहले निकाला जा रहा था, इसलिए दिक्कत हुई। वो लोकल उनके नागरिक जो है वहाँ से अपनी सिटी छोड़ के सब बॉर्डर, जितनी आसपास की कंट्री लगती है बॉर्डर से, सब जा रहे हैं बचने के लिए वहाँ पे, क्योंकि उनको वीज़ा लगता नहीं है, पासपोर्ट दिखाओ और सीधी एंट्री हो जाती है उनकी वहाँ पे।